लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री हरि सेवा संस्था के 15वें वर्षगांठ के अवसर पर आधुनिकीकरण का सदुपयोग करते हुए इस फेसबुक पेज लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से यह 3 दिवसीय श्री हरि कथा जो कल से हमने शुरू किया है, आज उसकी दूसरी सत्संग हम कर रहे हैं। और इस दूसरे सत्संग में भाग लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद, आप सबों को नमन, आप सबों को प्रणाम। जय श्री हरि। कल 10 जुलाई 2020 को हमने श्री हरि सेवा संस्था की 15th एनिवर्सरी मना रहे हैं। कल से हम लोग मना रहे हैं, मतलब जैसे मैंने कहा पूरे अब साल भर 15वीं साल चल रहे हैं श्री हरि सेवा संस्था का। और कल इस संस्था के विषय में जो हमने 2005 को स्थापित किया हुआ था, इट वॉज फाउंडेड इन 2005, कुछ इनकी गतिविधियों और विशेष रूप से इनके उद्देश्य के बारे में मैंने कल आपको बताया। और श्री हरि सेवा संस्था के जो कार्यशील है, जिसको हम मोटो कहते हैं, श्री हरि सेवा संस्था का मोटो है, बिनु सत्संग विवेक न होई। नो सत्संग नो एनलाइटनमेंट। सत्संग की महिमा हमारे शास्त्रों ने बहुत गाया है। सत्संग की महिमा हमेशा से, सदियों से चली आ रही है। और मैंने अनेक बार निवेदन किया हुआ है, सत्संग में और कर्मकांड पूजा पाठ में यद्यपि दोनों आवश्यक है। हमारे जीवन का हमेशा हम लोग जैसे कहते हैं, जीवन के 2 पहिए होते हैं। इसलिए तो हम लोग कभी कभी मानते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि जीवन में पति पत्नी होता है तो जीवन रूपी गाड़ी की ये 2 पहिया है। और इसको मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, इसलिए तो भगवान ने 2 पैर दिया हुआ है। हम एक पैर से नहीं चल पाएगा, 2 होना चाहिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जीवन के 2 पहिया, कभी पति पत्नी के रूप में हम माने, कभी जिसको मैं कहता रहता हूँ, एक आध्यात्म ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान, वर्ल्डली एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये जीवन के 2 पहिया है। उसी प्रकार हमारी आध्यात्म जीवन का, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का 2 पहिया होती है। एक हमारे कर्मकांड पूजा पाठ, पूजा विधि, रिचुअल्स जिसको हम कहें, और दूसरा है सत्संग।
दोनों की आवश्यकता है। हमें समय समय पे ऐसे कर्मकांड पूजा कर लेना चाहिए, समय समय पे पूजा पाठ होनी चाहिए, लेकिन केवल पूजा पाठ करना साथ में सत्संग ना हो तो ये मेरे व्यासपीठ या फिर मेरे समझ में इसको मैं अधूरा मानता हूं। हमारे पूजा पाठ के साथ साथ हमारे सत्संग भी होना जरूरी है। या केवल हम सत्संग में बैठे और कोई पूजा क्रिया में हम लोग सम्मिलित ना हो तो भी अधूरा माना जाता है। इसलिए दोनों साथ में चलना चाहिए, दोनों साथ में चलना चाहिए। एक दिन है और एक रात है, जैसे दोनों की आवश्यकता है। दिन की भी आवश्यकता है, रात की भी आवश्यकता है। अब यदि मैं दिन को कहूं कि सत्संग दिन है और पूजा पाठ रात है, तो इसका मतलब ये ना निकाले कि मैं रात को घोर अंधेरा तामस कह रहा हूं ना। उस तमोगुण की भी अपनी एक महिमा है, उस रात्रि के अंधकार का भी अपना एक महिमा है। लेकिन यदि मैं सत्संग को दिन कहूं और फिर उसके बाद रात को मैं पूजा पाठ के साथ जोड़ दूं, तो शायद एक अभिप्राय मेरा यह निकाला जा सकता है, या फिर मैं यह कहना चाहता हूं, यदि आपका दिन ठीक तरह से गुजरे तो आपकी रात अच्छी तरह से बीतेगा। कभी कभी आप लोग जानते हैं, मेरे से आप सहमत होंगे, जब हम दिन को ज्यादा थक जाते हैं तो रात को अच्छी नींद आती है। इसलिए यदि हमारा दिनचर्या जो है अच्छी तरह से गुजरे तो हमारी रात जो है वह भी बराबर जो है अच्छी तरह से व्यतीत होगा। तो इसलिए फिर जितने आवश्यकता हमें दिन के उजाले का होता है, उतनी ही आवश्यकता हमें रात के अंधेरे का भी होता है। इसलिए हमारे पूजा पाठ, इसको मैं रात के साथ जोड़ता हूं। ये हमारी जीवन की मतलब जैसे कहे रात्रि का समय है, और रात्रि के साथ इसको जोड़ने का एक अर्थ ये भी है कि हमारे पूजा पाठ का जितने भी, जिसको मैं अपने रामचरितमानस के आधार पे मैं कहूँ, मानस में एक पूजा गोस्वामी जी ने बहुत रिकमेंड किया हुआ है। एक पूजा विधि रामचरितमानस में अनेक से जगहों पर तुलसीदास जी ने इसके ऊपर चर्चा की है, और वो है रुद्राभिषेक। एक प्रसंग नारद जी का है, जब नारद जी के अंदर मोह उत्पन्न हो रहा था और उस मोह के कारण वह भगवान विष्णु को श्राप दे जाते हैं। आप जानते हैं ये कथा, बालकांड की ये प्रसिद्ध कथा है। उसके पश्चात जब भगवान विष्णु से नारद जी को थोड़ा बोध हुआ है कि ये सब भगवान की माया है, तो नारद जी भगवान श्री हरि से कहते हैं कि मैंने आपका अपमान किया है, इसका प्रायश्चित मैं क्या करूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि आप जाकर के भगवान शिव का नाम जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, इससे आपके मन की जो ग्लानि है वो शांत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने यद्यपि जहां तक मैं तुलसीदास जी को समझ पाया हूं, मेरे समझ में गोस्वामी जी वह स्पिरिचुअलिस्ट जिसको हम कहते हैं, वह एक स्पिरिचुअलिस्ट व्यक्ति था। जितना ज्यादा जिसको मैं कहूं तुलसीदास जी उतना पूजा विधि को, कर्मकांडी पूजा को गोस्वामी जी उतना बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन जहां पर तुलसीदास जी को मैं स्पिरिचुअलिस्ट कहूं, वहीं पर मुझे यह भी कहना होगा, इसके साथ मैं यह भी जोड़ दूं कि तुलसीदास जी स्पिरिचुअलिस्ट होने के साथ साथ यदि गोस्वामी जी ने कोई एक पूजा विधि रिकमेंड किया हुआ है, तो रामचरितमानस के आधार पे कहूं, तुलसीदास जी ने शिव पूजन करने का बहुत रिकमेंडेशन दिया है। एक तो शिव पूजन, दूसरा हरिनाम का जाप, और तीसरा यज्ञ करना। ये तीन क्रियाएं गोस्वामी जी, ज्यादातर गोस्वामी जी क्रियाओं को नहीं बताते हैं, वो तो स्पिरिचुअल आध्यात्म की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं। लेकिन ये तीन पूजा जिसपे प्रमुख, मैं अभी आजकल श्रावण का महीना भी चल रहे हैं, और इसके आधार पे मैं कहूं तुलसीदास जी ने बहुत से ऐसे जगहों पे
रुद्राभिषेक करने को कहा। एक तो मैंने आपको बताया अभी, नारद जी का प्रसंग। दूसरा, भरत को रात को बुरे सपने आ जाते हैं और उस बुरे सपने की वजह से ही भरत जी के मन में थोड़ी सी ग्लानि उत्पन्न हो जाते हैं, थोड़ी उसके मन घबराने शुरू हो जाते हैं। भरत जी के अंदर एक भय उत्पन्न होते हैं और उस भय का निवारण करने हेतु गोस्वामी जी कहते हैं कि जाकर के वह रुद्राभिषेक करता है। इसलिए रामचरितमानस में यह एक दूसरा प्रसंग है जहां तुलसीदास जी स्ट्रांगली रिकमेंड्स रुद्राभिषेक। तीसरा मैं कहूं, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव भगवान राम स्वयं लंका पे चराई करने से पहले वह स्वयं शिवलिंग की स्थापना करके उसका रुद्राभिषेक करता है। तो इसलिए मानस में यदि कोई पूजा विधि दिया गया है तो वो है भगवान शिव की पूजा। और आप जानते हैं शिव जी की पूजा ज्यादातर रात्रि को होती है, शिवरात्रि जिसको हम कहें। शिव की पूजा दिन को नहीं होता, ऐसा मतलब नियम नहीं है, आप दिन को भी करें ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि, लेकिन उसकी पूजा विशेष रूप से रात्रि को होती है, रात्रि को होती है। इसलिए फिर मैं कहूं हमारे आध्यात्म जीवन का, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का दो पहिया, एक हमारी पूजा पाठ, दूसरा हमारे सत्संग। हमारी पूजा पाठ, इसको मैं रात्रि कहता हूं। जैसे जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने इस जीवन का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें दिन का भी सहारा लेना पड़ता है और हमें रात की भी सहारा की जरूरत होती है। वी नीड बोथ द डे एंड द नाइट, दोनों इक्वल है। यद्यपि रात बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम सो जाते हैं और जब नींद नहीं आती है तब क्या कहते हैं कि रात लंबी हो गई। यही हमारी पूजा पाठ है, यही हमारी पूजा पाठ। यदि आपका मन लग गया है पूजा में तो कभी कभी शिव की पूजा में 4 प्रहर की जो पूजा होती है शिवरात्रि के समय, यूं बीत जाते और लगता ही नहीं है कि कब बीत गया पूरी 4 प्रहर की पूजा। लेकिन कभी कभी मन नहीं लगता है तो फिर हम पूजा में तो बैठे हैं लेकिन बार बार मन कहता है कि कितना लंबा है ये पूजा। इसलिए फिर मैंने निवेदन किया कि दिन जो है वह सत्संग है और रात जो है वह हमारी पूजा पाठ है, और दोनों की अहमियत है, दोनों की महत्व है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बखूबी दोनों को स्थापित किया हुआ है। सत्संग की भी आवश्यकता है और पूजा पाठ की भी आवश्यकता है। सत्संग हमारा दिन है, जैसे हम सत्संग में जाते हैं तो वहां ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रीहरि सेवा संस्था का जो मोटो मैं आपको बता रहा हूं, बिनु सत्संग विवेक न होई, ये हमारी संस्था का मोटो है। नो सत्संग नो एनलाइटनमेंट, और एनलाइटनमेंट हो, विवेक हो, यही तो दिन का उजाला है, यही तो दिन का उजाला है। और यदि ये विवेक समझ में आ गया, हमारे अंदर ये राइट अंडरस्टैंडिंग आ गया, तो हम अपनी पूजा पाठ को भी समझ सकेगा। यद्यपि बहुत बार ऐसा होता है, लोग पूजा पाठ तो कर लेता है लेकिन उसके पीछे का अर्थ, उसके पीछे का जो रहस्य है वो समझ में नहीं आते, फिर तोता बन जाते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहता हूं कि हर एक पूजा विधि का, यद्यपि आजकल श्रावण का महीना चल रहे हैं इसलिए थोड़ा मैं शिव की रुद्राभिषेक को केंद्र में रख करके थोड़ी चर्चा करूं। भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक हो रहे हैं आजकल, उसके एक एक विधि के पीछे एक एक अर्थ होता है। दूध दही घी मध शक्कर से जो हम भगवान की लिंग का, शिवलिंग की हम लोग जो स्नान, दिव्य स्नान कराते हैं, ये हमारे मनुष्य शरीर के 5 तत्व हैं। इट रिप्रेजेंट्स द 5 एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हम श्रृंगी में जल देते हैं, जिसको जलधारा कहते हैं, वैसे अभिषेक उसको कहता है। जो श्रृंगी में जलधारा बहती है, ये भगवान शिव का अभिषेक है। दूध दही घी मध शक्कर पंचामृत से जो हम चराते हैं, ये तो भगवान का स्नान है। पायः पृथिव्याम पायोक्षदीषु
पायो दिव्यंतरिक्षे पयोदः पयस्वती प्रदिशः स्नाष्टु मह्यम पायः स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ये स्नान है, दधि स्नानार्थम प्रतिगृहताम, शर्करा स्नानम प्रतिगृहताम। ये स्नान है भगवान का। अभिषेक तो जलधारा से होती है। तो 5 तत्व जो हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जो भगवान शिव का स्नान करते हैं, दिव्य स्नान जिसको हम कहते हैं, ये हमारे शरीर के 5 तत्व है। दिस रिप्रेजेंट्स द 5 एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो जलधारा है वो हमारे जीवन का सांस है। हमारी जो हम लोग सांस लेता है वो नित्य चलता रहता है, धारा बहती रहती है। ये सांस रुकते नहीं है। जिस दिन सांस रुक गया उस दिन हम भी रुक जाएंगे। इसे जो श्रृंगी में हम जल देते हैं, जो जलधारा बहती रहती है, ये जीवन का जो सांस हम लेते हैं, ये उसका प्रतीक है। इसलिए हमारे पूजा पाठ के पीछे, हमारे पूजा पाठ की हर एक विधि के पीछे उसका एक रहस्य होता है। लेकिन यदि हम इन रहस्यों को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग जैसे कहें तोता की तरह तो करेगा ही करेगा, लेकिन हमारा मन भी नहीं लगेगा उसमें। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब समझ में आता है, जैसे कोई आप ऐसा पिक्चर देखने बैठ गया, कोई फिल्म देखने बैठ गया, जिनको फ्रेंच भाषा समझ में नहीं आते हैं, अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आते, वो कोई फ्रेंच पिक्चर देख रहे, अंग्रेजी पिक्चर देख रहे, तो चलो शुरू में देख लेगा, लेकिन थोड़ा 5-10 मिनट के बाद मन उग जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रही है। उसी प्रकार जिसको हिंदी नहीं आता है, आप उसको बॉलीवुड की पिक्चर दिखा दो बिना सबटाइटल के, और शुरू में तो देख लेगा थोड़ा 1-2 मिनट के लिए, लेकिन मन उग जाएगा क्योंकि समझ में नहीं आ रही है। उसी प्रकार यदि पूजा पाठ करोगे बिना समझ के कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तब शुरू में शायद मन लग जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मन उठ ही जाएगा। इसलिए हमारे पूजा पाठ को समझने के लिए हमें सत्संग में जाना जरूरी है। और बहुत बार लोग ऐसा निवेदन करते हैं कि पूजा करते समय इसी में आप थोड़ा समझाएं। ठीक है, कभी कभी हम लोग 1-2 लाइन समझ ही लेता है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हमारे पूजा पाठ जो है, यदि पूजा के समय हम दोनों क्रियाओं साथ में नहीं कर सकता। आपको पहले पूजा पाठ समझना चाहिए, उसके बाद कर लो। करते समय उसको समझने की कोशिश करना, ये तो मतलब एक तरह से व्यर्थ है और एक तरह से हम नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जिसको मेरी व्यासपीठ कभी कभी 1-2 बार मैंने अपने कोर्सेज में भी कहा है। बच्चे पढ़ाई करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, परीक्षा के समय वो सिर्फ परीक्षा पत्र का जवाब लिखता है, उस समय नहीं पढ़ा जाता। जो आपने साल भर पढ़ा, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप वही जवाब लिखोगे। उसी प्रकार जो सत्संग हम करते हैं वो हमारा मतलब, मान लीजिए यू आर लर्निंग, और जो हमारे पूजा पाठ हम करते हैं, दिस इज एग्जामिनेशन टाइम। वहां क्या समझा सकते हैं? अगर समझाने बैठ जाएं तो एक तो पूजा लंबा हो भी जाएगा, और मनोचिकित्सा तो ये भी बोलते हैं, साइकोलॉजी तो ये भी बोलते हैं कि मनुष्य का मन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा मैक्सिमम, हम अपने मन को थोड़ा ज्यादा कंट्रोल में रख पाएगा। इसलिए यदि पूजा 1 घंटा से ज्यादा होता है तो कैसे भी हो हमारा मन तो भटक ही जाता है, हमारी एसिमिलेटिंग पावर नहीं होगा उतना। हम लोग कलयुगी जीव है। तभी तो जब ज्यादा लंबा हो जाते हैं पूजा पाठ के समय, तो आदमी मतलब जैसे मैं कहूँ नींद में आ जाते, और यहाँ दोनों एक फर्क आ जाते। सत्संग में आपको नींद आ जाए, वो तो मैं कभी कभी कहता रहता हूँ कि यदि आपको नींद नहीं लगता है घर में तो सत्संग में बैठ जाओ, अगर उसमें नींद आ जाए तो मान लो हरि कृपा। सत्संग में नींद आ जाए, यद्यपि अगर आप सत्संग में सो जाते हैं तो आपको जो सुनाया जा रहे हैं, सत्संग में जो सिखाया, जो बताया जा रहे हैं, वो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, वो तो है ही। लेकिन सत्संग में नींद करना या फिर सत्संग में सो जाना, वो सत्संग का अपमान नहीं होता। लेकिन पूजा पाठ के समय में पूजा चल रहे और आप सो रहे हैं, ये उस पूजा का अपमान होता है। पूजा का भी अपमान है, मंत्र उच्चारण का भी अपमान है, देवी देवता जिसकी पूजा हो रहा है उसका अपमान है, करने वाले पुजारी का अपमान है। इसलिए पूजा पाठ में हमें नींद नहीं होना चाहिए, कोशिश ये होना चाहिए, लेकिन हमारे पूजा पाठ करते समय हमको नींद ना आए,
इसके लिए जरूरी है कि हमारा मन वहां लग जाए, और हमारा मन वहां लगे इसके लिए जरूरी है कि हम अपने क्रियाओं को समझें। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर रिपीटिंग। लेकिन पूजा के समय, एट द टाइम ऑफ पूजा, ड्यूरिंग द पूजा, ये समझाना असंभव है। या तो हम खाना बनाएं, उसके बाद भोजन कर लें, या तो फिर जैसे कहे मतलब या तो नहीं है, सॉरी, उसमें या तो आ ही नहीं जाए। भोजन बना लो, उसके बाद खा लो। भोजन बनाते समय खा रहे हो तो उस भोजन का अपमान भी होता है। उसी प्रकार पूजा जब करते हैं तो हमें सिर्फ पूजा करना चाहिए, वो मंत्र पे ध्यान देना चाहिए, अपने क्रियाओं पे ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। फूल चढ़ा रहा हूं, बेलपत्र चढ़ा रहा हूं, गंगा जल चढ़ा हूं, इन सब क्रियाओं पे हमारा ध्यान होना चाहिए। पंडित जी जो, पुजारी जी जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण को सुन लेना चाहिए, श्रवण कर लेना चाहिए। इसलिए पूजा पाठ में आदमी को समझा नहीं सकते कोई। शादी के समय भी, अब आप शादी के नियम को समझने के लिए बैठ जाएंगे तो वैसे भी लोग मतलब 1 घंटा 2 घंटे की शादी में आदमी उग जाते हैं। और इतने हमारे मतलब नियमों का इतना हमारा जो विधान दिया गया है, अब उसको 1 घंटा में कैसे समझा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। इसलिए हमको सत्संग में जाना होता है, सत्संग में ये सब समझ लेना चाहिए, और उसके बाद जब हम पूजा करते हैं तो उसकी समझ में आता है। इसलिए हमारे सत्संग और हमारे पूजा पाठ, ये हमारे आध्यात्म जीवन का, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की 2 पहिया है जो साथ साथ चलते हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा माना जा सकता है। और ज्यादातर पूजा पाठ हमारे मंदिरों में होता है। यहाँ हर एक मंदिर की अपनी पुजारी, और हर पुजारी अपने ढंग से, अपने हिसाब से, अपने समझ से। कितने ऐसी पुजारी आजकल मॉरिशस में गांव गांव में रुद्राभिषेक चल रहे हैं, और सब पुजारी अपने ढंग से पूजा करते हैं। इसलिए पूजा पाठ तो है ही इस देश में बहुत। इसलिए फिर श्री हरि सेवा संस्था को लगा कि इस आध्यात्म जीवन की एक पहिया तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन दूसरी पहिया थोड़ा लड़खड़ा रही है, आध्यात्म ज्ञान का, स्पिरिचुअल एजुकेशन का। इसलिए श्री हरि सेवा संस्था वी फोकस मेनली ऑन स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिसको हम सत्संग कहते हैं। इसलिए संस्था का मोटो हमने दिया, बिनो सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, समझ नहीं आएगा। और फिर मैं जैसे कहूं, हमारे सत्संग हमारे दिन के उजाले हैं। सत्संग इज रिप्रेजेंट्स द डे टाइम, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो हमको उजाला मिलता है। और यदि आप अपने दिनचर्या को ठीक से समझ पाया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव बीन डूइंग थ्रू आउट द डे, तभी आपको रात को नींद आएगी। लेकिन अगर दिन को क्या किया, क्यों किया, कैसा हुआ, दिनचर्या में यदि कोई सी त्रुटि रह गया, मान लीजिए दिन के समय आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय आपकी एक्सीडेंट हो गए, रात को नींद आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि दिनचर्या जो हुआ उसको आप समझ नहीं पाया। उसी प्रकार यदि आप अपने पूजा पाठ को नहीं समझ पाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा, और आपका जो पूजा पाठ आप करते हैं, जो भी पूजा विधि आप करते हैं, वो व्यर्थ जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। हर एक विधि का एक रहस्य होता है, हर एक विधि का एक मतलब होता है। और मैं यहां तक ये भी लेके चलता हूं कि हर एक विधि को देश काल परिस्थिति के अनुसार ही लगाना चाहिए। वी शुड फॉलो ऑल द पूजा रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू देश माने जिस देश में हम पूजा कर रहे हैं। भारत में हम पूजा करते हैं तो वहां जो है वो दूसरा ढंग से है, क्योंकि वो भारत देश है। मॉरिशस में पूजा होते हैं तो मॉरिशस की अपनी एक विशेषता है। इंग्लैंड में पूजा होते हैं तो उसकी अपनी विशेषता है। हमारे, मैंने पहले भी उसकी चर्चा किया अपने सत्संगों में। हमारे एक युवान पंडित जी है जो भी अपनी पूजा पाठ, उनके पूजा अलग ढंग से होता है। मेरे ख्याल से गयाना से होगा या कुछ ऐसे। तो पहले देश को समझना चाहिए कि हम किस देश में बैठ करके पूजा कर रहे हैं। देश काल माने समय, कौन से समय चल रहे हैं। हमारा कलिकाल चल रहे हैं, हमारा कलयुग चल रही है।
इसलिए देश काल और परिस्थिति मानो प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे अभी की परिस्थिति, ये वायरस की वजह से जो स्पेसिफिक परिस्थिति चल रही, इसको ध्यान में रख करके हमें पूजा करना चाहिए। इसलिए कोई भी पूजा विधि हम करें, देश काल परिस्थिति के आधार पे होना चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू कंट्री, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। लेकिन देश काल परिस्थिति ये सब चीजें कहां समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, कौन से काल, कौन सी परिस्थिति, कौन से देश के नियम हम पालन करें, ये सब सत्संग में मिलता है। इसलिए सत्संग में जाके सीखें अपने पूजा पाठ के विषय में। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, मैं किसी के ऊपर आलोचना नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी को गलत बता रहा हूं, लेकिन सत्संग का मेरा सीधा अर्थ ये होता है कि किसी एक विषय को लेकर के, मानस किसी एक चौपाई को लेकर के, भागवत गीता किसी एक श्लोक को लेकर के, या कोई ऐसा एक विषय लेकर के, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत हो, संवाद हो। अब सत्संग में आप ठीक है, भजन कीर्तन हो तो अच्छी बात है, ऐसा मैं गलत ना बोलूं, लेकिन वो तो कीर्तन हो गया, भजन हो गया, जिसको नवदा भक्ति में दूसरा भक्ति भगवान कहते, श्रवणम कीर्तनम मम रति कथा प्रसंगा, गोस्वामी जी लिखते हैं। तो कीर्तन हो गया, ये भी एक तरह की सत्संग है, मैं इसको गलत ना बोलूं, ये भी एक तरह की सत्संग होता है। लेकिन जो श्री हरि सेवा संस्था के आधार पे हम करते रहते हैं, वो ये है कि विषयों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात हो, बातचीत करे, संवाद करे, जिसमें और कोई क्रिया न हो। अपनी आत्मकथा ना सुनाओ, लेकिन 1 घंटा बैठ करके आपसे कितने ही इसी माध्यम से 1-1 घंटा की हमने बातचीत किया, और सबके मतलब सबको आनंद भी आता होगा। इसलिए कभी कभी हम लोग सोचे कि 1 घंटा बैठ के बात करने क्या बात, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए सत्संग का मेरा जो अभिप्राय है मेरा, वो है कि आप बैठ करके थोड़ा किसी एक विषय के बारे में, अभी जैसे रुद्राभिषेक, रुद्र पूजा चल रहे हैं श्रावण मास का, कभी एक सत्संग रखिए अपने घर पे, और योग व्यक्ति को बुला करके बोले रुद्राभिषेक के बारे में बात करो। जो रुद्राभिषेक मंदिर में होता है वो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वहां तो पंडित जी को, एक पुजारी जी को एक समय का पालन करना चाहिए, एक निर्धारित समय होना चाहिए। हमने अपने देवताओं का आवाहन किया, देवताओं को बुलाया, उसको ज्यादातर हम बैठा नहीं सकते हैं, ये भी उसमें एक नियम जोड़ा गया है। इसलिए पूजा एक निर्धारित समय पे दिया जाता है कि 1 घंटा हो कि 1 घंटा आधा की पूजा। ऐसा नहीं कि गणेश जी को यहां बैठाओ, जितना मन करे हम करते जाए कर, ऐसा नहीं होता। एक निर्धारित समय होता है। अब उस निर्धारित समय में पुजारी जी आपकी पूजा कराएगा कि आपको ये सब समझाएगा। कितने लोग आजकल मंदिरों में अभिषेक में मुख्य श्रोता के रूप में पूजा करें, बिल्कुल अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम सोचें कि इन भक्तों को यह भी समझना चाहिए कि जो क्रिया आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मतलब क्या है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, लगे हाथ श्रावण मास के उपलक्ष्य में बोल रहा हूं। श्रावण मास में मंदिरों में जो रुद्राभिषेक हो रहे हैं वो तो मंदिर में होता है, सबको जाना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए, श्रोता के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में सबको भाग लेना चाहिए। लेकिन पैरेलल टू दैट अपने घर में सत्संग का आयोजन करें। श्रावण मास मतलब श्रवण करना। यद्यपि कुछ लोग यहाँ आजकल यज्ञ भी कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब जो आर्य समाज को मानते हैं, जो इस उस लाइन में जो चलता है, उनको भी नमन करते हुए मैं कहूँ, कितने सुंदर भाव से वेद पाठ हो करके वेद नाम से यज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। जो इस लाइन को मानते हैं, जो उस संप्रदाय को मानते हैं, आप करें, बिल्कुल करें। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूं कि अपने घर में पुजारी जी को, स्वामी जी को, जो भी आप कहें, बाबा जी को, जो भी आप कहें, अपने घर पे बुला करके बोले, बैठ करके थोड़ी सी बात कर लें, संवाद कर लें, और आप केवल बैठ करके सुने, कुछ और नहीं करना है, कुछ और नहीं करना है। क्रियाओं में हमारा मन उलझ जाते हैं। पंडित जी कहे कि दूध चराए, दूध के बाद दूध, फिर आपका मन इन सब चीजों में, क्रियाओं में करने में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। हमारा मन उसमें कहां समझ पाएगा। लेकिन उससे पैरेलल आप पंडित जी से कहे कि आप फलाना घर, मेरे घर पे आए, बैठ करके थोड़ी सी बातचीत करो, सत्संग के विषय, सत्संग के माध्यम से समझाएं शिव का अभिषेक क्यों होता है, दूध दही घी मध शक्कर से क्यों स्नान कराते हैं, श्रृंगी में जल क्यों देते हैं, ये सब
तर्क विचार जिसको हम कहते हैं, ये सब ज्ञान की बात है, ये सब सत्संग के माध्यम से हो सकता है। हो सकता है ऐसा भी ना कहूं, केवल सत्संग के माध्यम से ही हो सकता है। तभी तो तुलसी कहता है बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए मंदिर में रुद्राभिषेक करें और अपने घर में सत्संग रखें, जहां आप अपने बच्चे, अपने परिवार जनों, दो जनों को बुला करके बैठ करके केवल और केवल श्रवण करना है। सत्संग में केवल श्रवण होता है, केवल सुनाया जाता है। हम बैठ करके सुनते हैं, किसी विषय के ऊपर हम सुनते रहते हैं। यदि आप क्रिया और सत्संग दोनों को साथ में मिला करके करोगे तो ही आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं पूजा हो गया, इतने जल्दी हो गया कि समझ में ना आए। थोड़ी ना पूजा में समझ आओगी। ठीक उसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन करना होता है, आपका ऑपरेशन से पहले डॉक्टर आपको समझाते हैं कि इतना एनेस्थेसिया दिया जाएगा, इतना ये होगा, उतना वो होगा, हम इसको ये काटेंगे, उसको वो का, ये मतलब ऑपरेशन से पहले डॉक्टर आपको ये सब चीज समझा देता है। उसके बाद जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, ऑपरेशन टेबल के ऊपर डॉक्टर आपको रखता है, वहां डॉक्टर आपको नहीं समझा सकते। वहां तो सिर्फ क्रिया हो सकता है, समझा नहीं सकते आपको। ऐसे बहुत से उदाहरण है। डॉक्टर का छोड़ो, जो आदमी, जो कारीगर आपके घर बनाता है, घर बनाने से पहले आपको बोलेगा, आपको समझाएगा कि यहाँ इसको ऐसा बनाना होगा, इतना सीमेंट लगेगा, उतना ये लगेगा, इतना यहाँ वो आयरन रखना पड़ेगा, इसको ऐसा कब, ये सब बनाने से पहले वो आपको बताता है। लेकिन उसके बाद जब वो अपना कार्य कर रहे हैं, अब आप उनसे पूछे ये कैसा होगा, कैसे समझा पाएगा? इसके समझना पहले होता है। इसलिए मैंने कहा सत्संग दिन के उजाले है और रात हमारी अंधेरा, मतलब हमारे पूजा पाठ, इसको मैं रात के साथ जोड़ देता हूं। आई एसोसिएट दैट विद द नाइट। लेकिन मैं फिर से वही कहूं, मैंने पूजा पाठ को अंधेरा नहीं कहा है। हाँ, यद्यपि अगर आपकी पूजा पाठ समझ में नहीं आएगा तो यद्यपि आप पूजा पाठ में आपको अंधेरा ही दिखेगा। अगर आप अपने पूजा पाठ समझ नहीं लेते हो कि आप कौन से पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे का जो क्रिया है उसका मतलब क्या है, तब तो ये तो है ही रात के इग्नोरेंस। इसलिए जैसे दिन की उजाले की आवश्यकता है, वैसे ही रात के अंधेरे को भी आवश्यकता है। इसलिए संस्था की तरफ से, श्री हरि सेवा संस्था की तरफ से हम सत्संग पे ध्यान देता है, ताकि जो आप अपने मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करते हैं तो आप अपनी पूजा पाठ को ठीक से समझ लें। दुर्गा जी को पूरी क्यों चढ़ाते हैं, नौ दुर्गा क्यों रखा जाता है, द्वार पे 2 जोड़ा रोटी क्यों चढ़ाया जाता है, मॉरिशस में जो भतवा का, ये सब कितने विषय हो सकता है। कितने बार कभी कभी मैंने सत्संगों में भी कहा है, कभी कभी सेंटर पे भी सत्संग होता है या इसके माध्यम से भी सत्संग होता है, नहीं तो फिर जहां जहां मैं सत्संग करता हूं, कितने बार ऐसे बहुत से विषय आ जाती है। तो मैं कहता हूं फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। मतलब विषयों पे बात करना बहुत ही ज्यादा है। कितने ऐसे विषय हो सकता है सत्संग के लिए, मृत्यु के विषय हो सकता है, हमारे पूजा पाठ जैसे अनगिनत विषय निकाला जा सकता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। इसलिए आज श्री हरि सेवा संस्था के, हमारे इस संस्था के 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर, वाइल सेलिब्रेटिंग दिस 15th एनिवर्सरी, मैं ऐसा निवेदन करूं, कोई घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा निवेदन करूं, 15 सालों से संस्था के माध्यम से मैं बोलते आ रहा हूं, सत्संग करो, सत्संग का ऑर्गेनाइज करो। और आज भी मैं वही, आई वुड लाइक टू, फिर से वही मैं बोलना चाहूँगा, फिर उसी के ऊपर मैं जोर देना चाहूँगा। और यदि आपको इस माध्यम से, यदि आपको श्री हरि सेवा संस्था की तरफ से कुछ मदद चाहिए, सत्संग आयोजन करने में, सत्संग में भाग लेने में, सत्संग का करने में, मतलब कुछ विषयों पे आप चाहते हैं कि संस्था की तरफ से, कोई संस्था की तरफ से हम लोग आकर के सत्संग करें, तो आप बेझिझक हमको कांटेक्ट करें, मतलब संस्था को कांटेक्ट करें। लेकिन सत्संग होना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य है हमारे, मतलब मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग सत्संग को ज्यादा महत्व नहीं देता, लोग ज्यादा सत्संग को महत्व नहीं देता। इसलिए अनेक बार मैंने कथाओं में भी कहा है,
जैसे आप अपने घर में एक आदत रखते हैं, हर साल एक बार दुर्गा पूजा करना है, हर साल एक बार हनुमान जी की ध्वजा करना है, हर साल एक बार सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है, हर साल एक बार काली माता की पूजा होती है, हर साल में एक बार, एक मतलब आदत लग जाते हैं। हम लोग इसको एक नियम की तरह रखते हैं। कुछ लोग ऐसा नियम रखते हैं, हर 1 जनवरी को ध्वजा चढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसा नियम करते हैं, हर साल अपनी शादी की सालगिरह पे सत्यनारायण स्वामी की कथा करते हैं। कुछ लोग ऐसा नियम रखते हैं कि हर साल नवरात्रि में हम घर में कलश रखकर, ठीक है, होना चाहिए, आई वुड एनकरेज दैट। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करूं, इसको भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लिख देना। ऐड दिस टू योर प्रायोरिटी लिस्ट। कम से कम साल में, मैं तो कहूं महीने में, लेकिन यदि महीने में ना हो तो कम से कम साल में, लेकिन इतना अपने प्रायोरिटी लिस्ट में इसको ऐड कर लो कि हर साल में एक बार सत्संग जरूर करवाऊंगा। और मैं फिर से वही कहूंगा, सत्संग में केवल और केवल एक ही चीज पे ध्यान देना है कि आकर के किसी विषय के ऊपर बात करें, संवाद कर ले। एक संवाद कर ले मतलब एक सुनाएगा, बाकी सब बैठ के सुने। नहीं तो उसमें कभी कभी आजकल ये भी होता है, सत्संग का आयोजन होता है लेकिन ज्यादा लोगों को खाने पीने पे पड़े हुए हैं, ज्यादा लोगों को थोड़ा बातचीत करने में पड़े हुए। कभी कभी मैं ऐसा किसी की आलोचना ना करूं, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं कि जब सत्संग होता है किसी के घर पे, तो एक दो परिवार के लोग हैं, खासकर जो बाहर के लोग आते हैं, वो बैठ के सत्संग है, बाकी सब बाहर गप्पे मार रहे हैं या बच्चे अपने रूम में होता है। और आप मेरे से सहमत हो, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट यू विल एग्री विद मी। बैठ करके 1 घंटा सत्संग सुनना बहुत मुश्किल माना जा सकता है। पूजा पाठ में क्या होता है, आदमी पूजा पाठ करता है तो ये पकड़ो, वो पकड़ो, ऐसा करो, वो करो, तो मतलब अच्छा है, लेकिन खाली कुछ ना करके खाली 1 घंटा बैठ करके सुनना, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये भी 3 आर्ट सीखना चाहिए हमको। और तीनों के तीनों हमारे रामचरितमानस और भागवत गीता सिखाते हैं। वी शुड लर्न दिस 4 आर्ट, एक्चुअली 4 नहीं, मानस के आधार पे मैं कहूं, वी शुड लर्न 5 आर्ट। अपने जीवन में 5 कलाओं को सीखो। लर्न दिस 5 आर्ट। फर्स्ट, द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये मानस सिखाता है। द आर्ट ऑफ लिविंग, ये रामचरितमानस सिखाता है। फर्स्ट आर्ट, पहली कला जो हमें सीखना चाहिए वो है जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग। दूसरी कला जो सीखना चाहिए, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला सीख लेना चाहिए मनुष्य को, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। तीसरा जो कला सीखना चाहिए वो है द आर्ट ऑफ गिविंग, देने की कला सीखना चाहिए। मानस में कितने लोग देते हैं बाप। भरत और राम के बीच में, मैं इसको अपने ढंग अपने शब्द में कह रहा हूं, लेकिन आधा ज्ञान मत सुन लेना, नहीं तो फिर गलत अर्थ निकलेगा। राम और भरत के बीच में लड़ाई हो रही है। कभी आप इसको कहे कि ये पहली बार सुन रहे हैं कि राम और भरत के बीच में लड़ाई हो रही है। बिल्कुल, राम और भरत एक दूसरे से लड़ रहे हैं शब्दों के द्वारा, शस्त्र के द्वारा नहीं। राम और भरत एक दूसरे से शब्द के आधार पर लड़ता है, लेकिन किस बात के लिए लड़ता है कि दोनों एक दूसरे को राज्य देना चाहते हैं। राम भरत को राज्य देना चाहते हैं और भरत राम को राज्य देना चाहते हैं। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग द आर्ट ऑफ गिविंग, देने की कला सीखना चाहिए। नहीं तो फिर मैं फिर से कहूं, मैं किसी की आलोचना ना करूं, लेकिन आजकल आदमी देने निकलता है ना तो पहले फोटोग्राफर को बुला लेता है कि मैं देने जा रहा हूं, और देते समय ऐसा पोज मार करके फोटो लेकर के फिर उसका अपना वो एडवर्टीजमेंट करता है। इसलिए कैसे देना चाहिए, द आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, द आर्ट ऑफ गिविंग। और उसमें मैं शायद ये भी कहूं, अगर कोई दे रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि लेना कैसे चाहिए। ये भी कला होती है, कैसे लिया जाता है, द आर्ट ऑफ टेकिंग, लेने की कला होनी चाहिए। कैसे आप लें, ये भी उसके ऊपर डिपेंड होता है, देता कैसे हो और लेता कैसे हो। मैं फिर से मानस के आधार पे मैं कहूं,
सीता माता भिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यद्यपि रूप बदल करके महाराज रावण आया था, लेकिन सीता माता भिक्षा देने निकले थे। कैसे दिया जाता है ये सीता माता सिखाते हैं। महाराज दशरथ वरदान देता है, कैकेयी माता को 2 वरदान कैकेयी को देता है, लेकिन किस ढंग से देता है ये समझना चाहिए। भगवान राम किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को देता है। पूरे लंका को जीतने के बाद श्री राम विभीषण को लंका का राज्य देता है। आदमी देता तो है, लेकिन देने वाला तो दे, लेकिन लिया कैसे जाता है। रावण ने भिक्षा कैसे ली, कैकेयी ने वरदान कैसे ली। महाराज दशरथ ने उस समय जब वचन दिया था कि जब जो चाहे मांग लो, मैं तुझे वचन देता हूं, 2 वरदान मांग लो। देने वाले तो महाराज दशरथ पूरे मन के साथ, पूरे प्रसन्नता के साथ उसने वरदान दे दिया, लेकिन कैकेयी ने कैसे लिया, मां कैकेयी ने कैसे ली। इसलिए द आर्ट ऑफ गिविंग एंड द आर्ट ऑफ टेकिंग, ये रामचरितमानस सिखाता है। यह रामचरितमानस सिखाता है। केवल रामचरितमानस नहीं, भागवत गीता का भी मैं कहूं, कृष्ण गीता का उपदेश देता है और अर्जुन कैसा लेता है वो उपदेश। उस समय मैंने पहले भी निवेदन किया बहुत बार, कृष्ण जो भागवत गीता का उपदेश सुना रहे थे, वहां कृष्ण भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहा था और लेने वाला अनगिनत था। संजय भी ले रहा था, धृतराष्ट्र भी ले रहा था, अर्जुन भी ले रहा था, गतोगच भी ले रहा था, बर्बरीक भी ले रहा था, गतोगच नहीं बर्बरीक भी ले रहा था। यहां तक कि मैं कहूं भीष्म पितामह भी वहीं खड़े थे, दुर्योधन भी वहीं खड़े थे, लेकिन सब अपने अपने ढंग से ले रहा था। वी शुड नो हाउ टू टेक, वी शुड नो हाउ टू टेक। नहीं तो फिर देने वाले की वस्तु जो आपको दी है ना, उसका महत्व नहीं रहेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं बस इतना, मैं अच्छे से लड्डू बना करके, ठीक से लड्डू बना करके आपको आकर के देता हूं, देने वाला मैं हूं, मैं आपको लड्डू देता हूं, लेकिन जैसे मैंने आपको लड्डू दिया, आपके हाथ थोड़ा गंदे थे, आप थोड़ा जमीन में काम कर रहे थे या कुछ ऐसे, उसी गंदे हाथ से आप वो लड्डू पकड़ लेता है, तो क्या खाओगे फिर उसके बाद में। जो मेहनत करके लड्डू देने वाला ने आपको लड्डू दिया, लेकिन आपने अपने समझ अनुसार उसको ठीक से लिया नहीं, तो कैसे लोगे, फायदा नहीं होगा। इसलिए द आर्ट ऑफ गिविंग एंड द आर्ट ऑफ टेकिंग। चौथा, मानस और भागवत गीता हमें जीना सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। द आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, द आर्ट ऑफ गिविंग, द आर्ट ऑफ टेकिंग। और 5वां कला जो सीखना चाहिए वो है द आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला। जीवन को हम कैसे, मरने के लिए हम कैसे अपने जीवन को अग्रसर करें, हाउ टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर आवर डेथ। ये रामचरितमानस और ये भागवत गीता सिखाते हैं। लेकिन ये 5 कलाओं को समझना, इन 5 कलाओं को हम समझें, इसीलिए सत्संग जरूरी है। इसलिए श्री हरि सेवा संस्था कहता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक। इसलिए मेरी संस्था मतलब इसके ऊपर पूरे तन मन धन लगा करके हम इसका प्रचार करते हैं कि सत्संग होना चाहिए। और मैं फिर से वही दोहराऊं, ऑन दिस जॉयफुल ओकेजन ऑफ द 15th एनिवर्सरी ऑफ श्री हरि सेवा संस्था, प्लीज टेक टू दिस सत्संग। सत्संग को अपनाइए, अपने घर में सत्संग का आयोजन हो, और जहां जहां आपको सत्संग सुनाई दे कि फलाना जगह, पूजा पाठ में तो हम लोग भाग लेता है, लेना भी चाहिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सत्संग में भी होना चाहिए। इसलिए बहुत से ऐसे संस्था के तरफ से हम बहुत से जगहों पे सत्संग चलाते हैं, इसलिए सत्संग का महत्व हो। लेकिन सत्संग में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिले, कल भी मैंने कहा था, सत्संग में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिले, you feel to attend satsang, you revive that inspiration to attend satsang। 3 क्रिया करना चाहिए। हमारी संस्था 3 साधना बताते हैं, एक जपा, दूसरा सेवा और तीसरा स्वाध्याय। जपा करो, सेवा करें और स्वाध्याय करें। जपा का मतलब मंत्र जाप करना, माला पकड़ करके माला फेरना,
ये जापा होती है। मैंने बहुत बार इसके ऊपर बोला। सेवा माने भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा में भी उसकी पूजा पाठ, ये भी एक तरह की सेवा ही होते हैं भगवान का। इसलिए सेवा करो परमात्मा का। सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब होता है स्व इच्छा भगवान की सेवा में लग जाए, स्व इच्छा भगवान के लिए कुछ करना। जिसकी मतलब भगवान का हम लोग अभी बोले, लेकिन हम लोग गुरु सेवा कहते हैं, गौ सेवा कहते हैं, देव सेवा होती है। सेवा को मैंने बहुत बार इसका 5 हेडिंग्स मैंने दिया हुआ है। देयर आर 5 हेडिंग्स ऑफ सेवा। फर्स्ट, देव सेवा मतलब भगवान की पूजा पाठ, देव सेवा, देवताओं की सेवा। दूसरा, गुरु सेवा, गुरु की सेवा होनी चाहिए। तीसरा, ग्रंथ सेवा, ग्रंथों की सेवा होनी चाहिए। इसलिए श्री हरि सेवा संस्था के माध्यम से हम लोग घर घर जाकर के रामचरितमानस, मतलब शब्द भारी है लेकिन फिर भी ऐसा ही बोलना पड़ता है ताकि लोगों के समझ में आए। हम लोग घर घर जाकर के रामचरितमानस बेचते हैं लोगों को, मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं रामचरितमानस। इसलिए ग्रंथ सेवा, और हम लोग बुक्स वगैरह पब्लिश करता है, ये ग्रंथ सेवा है। इसलिए देव सेवा, गुरु सेवा, ग्रंथ सेवा। चौथा है गौ सेवा। हम लोग हर साल गौ पूजन का आयोजन करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौदान आदि के निमित्त जुटा करके लोगों को देते हैं, मतलब गौ को चराते हैं, इसलिए गौ सेवा। और पांचवा है जन सेवा। जन सेवा माने इंसानों की, थोड़ा अपने जन, अपने समाज का, अपने मतलब जैसे कहे आवर फेलो ह्यूमन बीइंग, उनकी सेवा करें, जन सेवा। इसलिए तो हम लोग समय समय पे अन्नदान का आयोजन करते हैं, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं थोड़ा लोगों में, ऐसा एक तरह से हम सेवा मानते हैं। इसलिए 5 सेवा हम लोग हमेशा करते रहते हैं। जापा हम लोग करते हैं, मंत्र जाप। कुछ ना आए तो फिर बस माला लेकर के बैठ करके राम 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 करते रहो। ऐसा मैं बहुत सरल सी बात तो मैं यही कहता हूँ। यद्यपि गुरु कृपा हो, गुरु की मंत्र मिला हुआ है, गुरु दीक्षा हुआ है, गुरु ने मंत्र दिया है, उस मंत्र का हम जाप करें, वो भी ठीक है, वो तो होना भी चाहिए। लेकिन ना हो तो कम से कम इतना कर सकते हैं हम लोग कि एक माला लेकर के, या फिर माला भी ना हो, एक छोटा सा बैरखा लेकर के बस फिरते जाओ, राम 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 करते जाओ। ये जापा, सेवा और स्वाध्याय। स्वाध्याय माने स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। स्वाध्याय करोगे, स्टडी करोगे तो ही हमारे मन में जो है जिज्ञासा उत्पन्न होगा। देन देयर विल बी क्वेश्चन अराइजिंग। लेकिन अगर स्वाध्याय नहीं करोगे तो किसी प्रकार का प्रश्न कैसे उठेगा? प्रश्न वही पूछता है जो स्वाध्याय करता है, जो मतलब पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। पढ़े का मतलब स्वाध्याय करना, इसलिए स्वाध्याय होना जरूरी है। वी हैव टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स, मेनली द रामचरितमानस एंड द भागवत गीता। इसलिए फिर संस्था की तरफ से हम लोग ऐसे कोर्सेस चलाते रहते, भक्ति साधना कोश, गृहस्थ कोश आदि आदि, ताकि सीखने का मतलब सिखाने का नहीं, लेकिन थोड़ा ज्ञान बांटने का अवसर, और सामने वाला सीखने का प्रयास कर। हम तुलसीदास जी से सीख रहे हैं, श्री राम जी से सीख रहे हैं, भगवान कृष्ण की भागवत गीता से सीख रहे हैं, सिखाने वाला वो है। इसलिए स्वाध्याय होना जरूरी है। तो श्री हरि सेवा संस्था जो मोटो है हमारा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा। नो सत्संग नो एनलाइटनमेंट। लेकिन सत्संग में जाने के लिए प्रेरणा मिले, यू फील इंस्पायर टू अटेन सत्संग, इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू जपा, सेवा, स्वाध्याय। और ये 3 चीजें कैसे करनी चाहिए, हमारी जपा कैसी होनी चाहिए, हमारा सेवा कैसा होना चाहिए, और हमारा स्वाध्याय कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा मैं चर्चा, वैसे आज मैं करने वाला था लेकिन चलो थोड़ा सत्संग की महिमा ज्यादा उसके ऊपर चला गया फिर से, क्योंकि सत्संग की महिमा तो बहुत ज्यादा गाई जाती है। नारद जी कभी भगवान विष्णु के साथ सत्संग करता है, अरण्य कांड में लक्ष्मण जी और राम के बीच का सत्संग होता है, राम विभीषण का सत्संग होता है, कितना ऐसा मानस में प्रसंग मिलता है। लेकिन हमारा जापा कैसा हो, हमारा सेवा कैसा हो, और हमारा
स्वाध्याय कैसा होना चाहिए, उसके साथ कुछ कुछ मतलब जैसे कहे कुछ कुछ कंडीशन कहो, कुछ कुछ शर्त कहो। मेरे पास इसका मतलब 5 कंडीशन है। चलो 1 और 2 मैं आपको आज बता दूं, बाकी 3 मैं आपको कल बताऊंगा। जापा सेवा स्वाध्याय करने का सबसे पहला शर्त, जैसे मैं कहूं, शर्त शायद सब थोड़ा भारी है, लेकिन पहले चीज का ध्यान रखना चाहिए हमारी जापा सेवा स्वाध्याय के समय। पहला है कि अलब्ध होना चाहिए। अलब्धा, अलब्धा का मतलब होता है बिना किसी लाभ का। जापा करो बिना किसी लाभ का, सेवा करो बिना किसी लाभ का, और स्वाध्याय करो बिना किसी लाभ का। अब भगवान का नाम जपते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जप करो फिर आप कहें मैं इतना राम नाम जपता हूं तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। अगर इस भावना से आप कर रहे हैं तो वो जापा जो है वो सही नहीं जा रहा है। यदि सेवा करते हो, देव सेवा करते हो, ग्रंथ सेवा करते हो, गुरु सेवा करते हो, गौ सेवा करते हो, कि जन सेवा करते हो, फिर आप सोचते हैं कि मैं इतना करूं तो मुझे ये मिलेगा, तो गलत होगा। और कभी कभी आश्चर्य वाली बात तो ये भी लगता है, मैं तो ये कहता हूं हम लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं ज्ञान पाने के लिए। वी डोंट स्टडी द स्क्रिप्चर टू हैव नॉलेज। नो, ज्ञान तो कौन पाएगा? ते ही पार ब्रह्म ही न पारा। परमात्मा को तो ब्रह्मा जी समझ में नहीं आता, हम लोगों को कहां समझ में आएंगे। लेकिन हमारा धर्म है स्वाध्याय। इट इज आवर ड्यूटी, वी जस्ट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी। नहीं तो फिर अगर आप कहेंगे ज्ञान पाने के लिए कहो, इसलिए बार बार मैं कहता हूं, गीता क्लास में भी मैंने कितने बार कहा, माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कंप्लीट द 18 चैप्टर 700 श्लोक ऑफ द भागवत गीता। दिस इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव। हम लोग पाठ करते हैं, गीता क्लास चलता है, पूरे गीता समाप्त हो जाते हैं, 700 श्लोक पूरा हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हम फिर से वही शुरू करते हैं। भागवत रामायण का भी वही होता है, हम पूरे रामचरितमानस पढ़ लेता है, फिर उसके बाद वही शुरू कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो ज्ञान मिल गया। हम लोग स्वाध्याय ज्ञान के लिए नहीं करते हैं, स्वाध्याय करना हमारा धर्म है। स्वाध्याय करना हमारा धर्म है। जिस प्रकार सांस लेना, यद्यपि सांस लेने का उद्देश्य है जीवित रहने के लिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज टू रिमेन अलाइव, लेकिन उसको ध्यान में रख करके हम सांस तो नहीं लेते। हम सांस लेते हैं नेचुरली, क्योंकि हमारा धर्म है ये। यद्यपि माता पिता की सेवा करोगे तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो तुक नहीं है। लेकिन अगर इस भाव से आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं कि मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूं तो मुझे ये मिलेगा, पिता की सेवा कर रहा हूं मरने के बाद वो जायदाद मेरे नाम पे रखेगा, तो खाक सेवा हो रहे हैं, खाक स्वाध्याय हो रहे हैं, सब बिना कोई प्रयोजन, अलबधा। पहला शर्त ये है कि अपनी जापा, अपनी स्वाध्याय, अपनी सेवा बिना किसी लाभ के, बिना किसी लोभ के, विदाउट एनी ग्रीडीनेस और विदाउट द एम ऑफ ऑब्टेनिंग एनीथिंग, जापा करें, सेवा करें, स्वाध्याय करें। ये पहला शर्त मैं जैसे कहूं, ऐसा करोगे बिना लाभ के, बिना लोभ के आप जपा करोगे, बिना लोभ के सेवा करोगे, बिना लोभ के स्वाध्याय करोगे, तो बार बार सत्संग में जाने का इंस्पिरेशन मिलेगा, बार बार भगवान के विषय में सुनने के लिए एक प्रेरणा अंदर से जागृत होगा। इसलिए फिर मैंने कल भी कहा, जो सत्संग में जाने की उसकी इच्छा नहीं होते है, या जो लगता है कि मैं वहां जाकर के सिर्फ 1 घंटा बैठा रहूंगा, वहां नहीं, तो समझ लेना आपकी जापा और स्वाध्याय और सेवा अलबधा नहीं है। आप लाभ के लिए जाप कर रहे हैं, आप लाभ के लिए सेवा कर रहे हैं, और आप लाभ के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए आपको ये इंस्पिरेशन नहीं मिल रहे सत्संग में जाने के लिए। सत्संग में जाने के लिए, कथा सुनने के लिए होना जरूरी है कि हम अपनी साधना बिना किसी स्वार्थ के, विदाउट एनी सेल्फ मोटिव, हम अपनी साधना को करें, हम अपनी जापा करें, अपनी सेवा करें और अपनी स्वाध्याय करें, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, विदाउट एनी सेल्फ मोटिवेशन, वॉट एवर वर्ड्स यू वांट टू यूज। इसलिए पहला शर्त ये है, अलबधा, सेवा करो, जपा करें, स्वाध्याय करें बिना किसी लाभ का। और ऐसा और 4 शर्त कहो या फिर 4 चीजें हैं, और जब हम जापा सेवा स्वाध्याय करते हैं जो इसके साथ जोड़ना होगा।
लेकिन इसको मैं कल बताऊंगा। आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलिए मैं इसको यही विराम देता हूँ। कल इस 3 दिवसीय श्री हरि कथा के अंतिम रात्रि होगी और तब उसके बाद हम इस 3 दिवसीय हरि कथा को विराम देंगे और आपकी जापा सेवा स्वाध्याय जो हमारे श्री हरि सेवा संस्था के साधना है उसके विषय में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करूँगा। इतने समय तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसका आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। कल पुनः रात के 8 बजे इस श्री हरि कथा को मैं अंतिम सत्संग की ओर लेके चलूँगा और कल इसकी अंतिम सत्संग है। आप अवश्य ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसको आप सुन करके थोड़ा इसका लाभ उठाइए। अंत में हम सब मिल करके कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभु। आप सबों का बहुत धन्यवाद। कल रात के 8 बजे पुनः मिलेंगे। तब तक आप सबों को जय श्री हरि।